क्या आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है SN1 और SN2 रिएक्शन को पहचानने में? अगर हाँ, तो अगले 10 मिनट आप है ना बहुत गौर से इस वीडियो को देखना, आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज आपका भाई आपके लिए SN1 रिएक्शन का ऐसा धांसू जुगाड़ लेकर आया है जिससे आप है ना रिएक्शन देखते ही पहचान लोगे कि SN1 हो रही है, SN2 हो रही है। तो ऐसा क्या है जो मैं आज लेकर आया हूँ, इसे देखने के लिए है ना आप वीडियो को एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 रिएक्शन यानी कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको ये बॉक्स के अंदर पॉइंट दिख रहे हैं ना हमारे 7 पॉइंट। इसके टोटल आपको है ना मैं 8 पॉइंट बताऊंगा और 1 पॉइंट एक्स्ट्रा बताऊंगा जिसमें क्या होगा हमारा वो आपको याद रखना है। डायरेक्ट है ना नीट और जेई के अंदर उस पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो ये हमारे बॉक्स के अंदर 8 पॉइंट लिखे हुए 7 ही हैं, एक अगली स्लाइड पर है हमारा। और ये 7 जो 8 पॉइंट है ना, तो ये 8 के 8 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। आप एकदम देखते ही पहचान लो कि रिएक्शन SN1 हो रही है, SN2 हो रही है हमारी। सबसे पहले क्या था हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 1, इट इज यूजुअली टू स्टेप रिएक्शन। सब बच्चों को पता होता है कि रिएक्शन 2 स्टेप होती है SN1, ठीक है। नंबर 2 क्या था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ये भी सबको पता होता है कि कार्बोकेटायन बनेगा। नंबर तीसरा क्या था अटैक एन न्यूक्लियोफाइल। ये भी सबको पता है कि न्यूक्लियोफाइल वहां पर क्या करेगा अटैक करेगा। अब क्या है नंबर 4 पर होता है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। ये भी हर बच्चे को पता होता है कि रेट जो होगा हमारा SN1 रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। नंबर 5 रिएक्शन फेवर्ड है ना वीक न्यूक्लियोफाइल। ये बहुत कम बच्चों को पता होता है कि हमारा जो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है और SN1 को फेवर्ड करता है। अब वीक न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आया, कैसे पहचाने के वीक न्यूक्लियोफाइल है? यूजुअली याद रखना, यूजुअली चार्जेस न्यूक्लियोफाइल इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। क्या कहा मैंने? यूजुअली चार्जलेस न्यूक्लियोफाइल क्या होगा हमारे वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया हमारे, जैसे हमारा वाटर और हमारा मिथाइल अल्कोहल। अब हमारा जो 7वां पॉइंट है ना, ये तो हर एक बच्चे की जुबान पर रटा फिरता है। नंबर 7वां पॉइंट फॉर्म रेशमिक मिक्सचर। ये हर बच्चे की जुबान पर मिलता है। सबको पता होता है कि रेशमिक मिक्सचर बनता है, रेशमिक मिक्सचर बनता है, लेकिन ये नहीं पता कि रेशमिक मिक्सचर बनता क्यों है हमारा। इस वीडियो में आज तुम्हें बता दूंगा। मैं जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ ना, सारे सारे पॉइंटों का आपको है ना मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा इस वीडियो के अंदर। एंड तक बने रहना हमारा। अब रेशमिक मिक्सचर क्या होता है? रेशमिक मिक्सचर क्या होता है? एकायरल। अगर आपने सबस्ट्रेट कायरल लिया तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा हमारा? एकायरल मिलेगा। क्यों मिलेगा इस वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको क्यों मिलेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाता हूँ, एक पॉइंट और रह रहा है आपको। वो पॉइंट देखने के बाद है ना आपको मैं रीजन देता हूँ। इन सब जितनी सारी चीजें मैंने लिखवाई ना, इन सब चीजों का आपको मैं रीजन दूंगा। आठवां पॉइंट है ड्यूरिंग रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब ये क्या है, ये तो कुछ समझ में नहीं आया। ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, यानी कि आप जो प्रोडक्ट चाह रहे हो ना उससे कई अलग आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन। अब आप जानते हो अगर कार्बोकेटायन बनना है तो कार्बोकेटायन क्या करेगा? अपनी अनस्टेबिलिटी को दूर करेगा, तो स्टेबल होने की कोशिश करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा। और अगर रीअरेंजमेंट करेगा तो हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होंगे। अब ये जो बॉक्स के अंदर दिल बना हुआ है ना, ये तो आप है ना डायरेक्टली याद कर लो, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा इससे। हेलो एरीन विनाइल एलाइड और ब्रिज हेड एलाइड डज नॉट शो SN1 एंड SN2 रिएक्शन। अब इसका रीजन आपको अगली स्लाइड के अंदर देता हूँ। ऐसा क्यों होता है कि हेलो एरीन विनाइल एलाइड और ब्रिज हेड हेलाइड SN1 और SN2 रिएक्शन देते हैं? इस रिएक्शन के अंदर आपको SN1 का रीजन देता हूँ। ये हमारा बना हुआ है एराइल हेलाइड। अब आपको क्या करना है, एराइल हेलाइड पर कार्बोकेटायन बना है हमारा, हेलाइड को रिमूव करके यहाँ से मैंने क्या करा, यहाँ पर रिमूव करा। रिमूव करने के बाद यहाँ पर कार्बोकेटायन बना। अब इस कार्बोकेटायन को आपको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकाला, इसका हाइब्रिडाइजेशन आया मेरे पास SP। आपके पास भी SP आएगा क्योंकि अगर सही तरह से निकाल लोगे। SP आया तो SP में बॉन्ड एंगल कितना होता है हमारा? 180 डिग्री का। सबको पता है SP बॉन्ड एंगल बनाता है 180 डिग्री का। अब यहाँ पर कितने का बॉन्ड एंगल बना है? लेस देन 180। अब ये क्या करेगा, ये जो कार्बन होगा हमारा यहाँ पर, ये एंगुलर स्ट्रेन की वजह से अपने आप को क्या करेगा? लीनियर करना चाहेगा हमारा, लीनियर। क्योंकि 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल क्या कहता है? लीनियर शेप होती है। अब यहाँ पर तो कार्बन क्या है हमारा? बेंट हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है यहाँ पर? बेंट हो रहा है। तो यहाँ पर एंगुलर स्ट्रेन की वजह से जो कार्बोकेटायन होता है ये अनस्टेबल होता है, इसलिए है ना हमारा अराइल हैलाइड SN1 रिएक्शन शो नहीं करता।